एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी दिनों बाद हम लोग आ चुके हैं वापस से। तो आज मैं आई हूँ वैष्णो देवी घूमकर दर्शन करके माता रानी के। और मतलब बीच में जैसे आए ना, हमें काफी दिन हो गए थे। तो मैं बता दूं, अभी मैं वैष्णो देवी गई और पीछे पीछे काफी चीजें थी जो आपको आगे व्लॉग्स में मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे आई और दीदी ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करा। मुझे वहाँ पता नहीं चला क्या क्या हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फिलहाल मेहंदी फंक्शन में, तो वो आपको ब्लॉग आगे दिखता रहेगा। बट अभी जो दीदी ने कहा कि नहीं, ये ब्लॉग मुझे अभी बना के अभी लाइव करना है, तो इसके लिए आप लोग दीदी की मुंह जुबानी सुन लो क्या हुआ है और क्या हुआ। मतलब पहले तो यूट्यूब पे आपको पता ही हड़कंप मच चुका है। मतलब हमारे शायद व्यूअर्स को इसके बारे में इतना ना पता हो, क्योंकि वो हमारा सर्कल नहीं है, हमारा ग्रुप से थोड़ा सा मतलब वो अलग है। हाँ, मतलब हम उस ग्रुप में नहीं हो, मतलब पर कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं उस ग्रुप के। तो मतलब एक चीज शायद सब जानते होंगे, सब देख रहे होंगे। नेहा ताशी को सब जानते हैं, सचिन को सब जानते हैं, मनीषा को सब जानते हैं। ठीक है, मैं सीधा सीधा नाम ले रही हूँ, मुझे खैर किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। बट एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना, वो ये चीज परेशान कर रही है। मैं देखो, मनीषा से तो मैं बिल्कुल बेचारी से कभी मिली नहीं थी, बट एक औरत होके हम एक औरत से कनेक्ट कर पाते हैं। इस चीज को हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि किसी के साथ ऐसा होगा तो कितना बुरा लगेगा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ भी करे, पर जो लेडी है मनीषा, जिसके साथ मतलब ऐसा हुआ है, मतलब इतना बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स उसके लिए, जो उनकी फ्रेंड है उसकी नून में है, सब बोल रहे हैं कि नीतू के साथ गलत हुआ, कुछ कह रहे हैं उसके साथ गलत हुआ। कोई किसको, मनीषा के साथ जितना गलत हुआ है मुझे नहीं लगता किसी के साथ भी गलत हुआ है। ठीक है, मनीषा के साथ क्या हुआ है वो सबको पता है क्या हुआ है। क्या हुआ है तू बता। हुआ ये है कि भाई बहन का रिश्ता बना पहले उनका, कि ये भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है, पर वो भाई बहन का रिश्ता रहा नहीं, वो उन्होंने फिर कुछ और ही बना दिया। एक लेडी जो अपने ऐसे 10 साल छोटे लड़के के साथ मतलब भाई बना के और फिर कुछ और ही बन गई। चलो वो उनका पर्सनल, मैं उनके बीच में बोलती ही नहीं। अगर वो लड़का अनमैरिड होता या कुछ भी होता तो हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता बोलने का। लेकिन हम अब आज क्या है ना, आज की डेट में हम इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, वो लोग भी इन्फ्लुएंसर हैं। फिर क्या होता है ना, सब लोग बोलते हैं, फिर सबको एक कैटेगरी में गिन लेते हैं कि वो भी इन्फ्लुएंसर है, तुम भी इन्फ्लुएंसर हो, सारे इन्फ्लुएंसर सब। जब कोई इन्फ्लुएंसर कोई कुछ ऐसा काम करता है ना, तो सब ये बोलते हैं अच्छा इन्फ्लुएंसर ये काम कर रही है, इनका तो काम ही है, इनका तो काम ही है। तो सब लोग इसीलिए मिलते हैं। और ये भी तो लोग, तुम लोग भी जाते हो वहाँ पे, तुम लोग भी वहाँ गए थे, तुम लोग उनसे मिले। भाई हम चाहे हम किसी से मिले या नहीं मिले, इन्फ्लुएंसर सब है, लेकिन सबको फिर एक कैटेगरी में मत गिनो कि वो ऐसी हैं, तुम भी ऐसे हो, उन्होंने ये किया तो तुमने भी ऐसे। सब एक जैसे नहीं है। और यहाँ पे इन्फ्लुएंसर वाली तो बात ही नहीं, यहाँ बात है एक औरत की। एक औरत का जो सबसे गंदा रूप है ना, मेरे हिसाब से वो यही है, ये वाला। सबसे अच्छा रूप औरत का एक होता है, एक माँ जो होती है औरत, वो सबसे अच्छा रूप है। और एक औरत का सबसे गंदा रूप है जो वो एक दूसरी औरत की लाइफ में घुस के जो दूसरी औरत बनने का शौक लगता है ना उसे, वो सबसे गंदा रूप है। वो एक गाली है औरत के ऊपर, जो वो कर रही है वो लेडी, जो किया उसने। मुझे खैर मेरे को उससे लेना देना नहीं, मतलब नहीं। मेरे को मनीषा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं कभी उससे मिली नहीं, मैंने उन्हें फॉलो नहीं किया था, उनकी कोई वीडियो नहीं देखती थी। अब जब मेरे सामने आई है तो मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है मनीषा के लिए। इतनी सीधी सी वो लड़की, मतलब इतनी कम एज की, पता नहीं कैसे लोग कैसे कर लेते हैं ये सब चीजें। बहुत बुरा है भैया मेरे लिए। मैं तो सोच के, मेरा 3-4 दिन से ये चीजें देख रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल। और गाइस ये लोग हम देख नहीं रहे, हमारे पास वीडियो आ रही है, शेयर करें। हमसे लोग ये बोल रहे हैं कि तुम नहीं बोल रहे। भाई हम क्यों बोले, हमारे ना वो हमारे जान पहचान में दुनिया में देखो होती हैं बहुत सारी चीजें। बट जब किसी ने बोला ना कि वो इन्फ्लुएंसर है, तुम भी तो इन्फ्लुएंसर हो, तो सब इन्फ्लुएंसर एक जैसे नहीं होते हैं। सब लोग अलग अलग होते हैं। हमारी लाइफस्टाइल उनसे अलग है, हमारा वो ग्रुप भी नहीं है, हमारा सर्कल भी नहीं है। वो बहुत दूर है हमसे, रहते भी दूर है, हमारे आसपास भी नहीं है कि हम। और कभी आपने हमें उनके साथ देखा भी नहीं, हम हैं भी नहीं उनके साथ। तो हमें उनके साथ कंपेयर मत करो कि वो इन्फ्लुएंसर सब एक जैसे होते हैं। इन्फ्लुएंसर सब एक जैसे होते हैं, हर इंसान अलग है। एक घर में हम 2 बहनें भी अलग हैं, तो इन्फ्लुएंसर सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे? तुम कैसे कह दोगे कि इन्फ्लुएंसर एक जैसे हैं? तो गाइज कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था सरिता की कंट्रोवर्सी हुई थी। हम सरिता के साथ थे, हमने सरिता को ही सपोर्ट किया था। उस टाइम खैर ये चीज नहीं थी, बट हमें आज पता चल रहा है कि वो भी इसका ही मतलब इसी का पार्ट था जो सरिता के साथ हुआ। सरिता ने कभी हमें नहीं बताया, सरिता ने हमसे ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ हुआ या कुछ भी। बट सरिता ने जो पूछा, हमने कहा भाई सरिता के यहाँ हम गए थे, सरिता के यहाँ इतने अच्छे से उन्होंने सबको
इतने सारे लोगों को बुला रखा था, सबको मैनेज करना, सबको अपने घर में रखना, उनका वेलकम करना बहुत अच्छे से किया। जो लोग बोल रहे थे सरिता ने उसकी बेइज्जती कर दी, उसकी कर दी, हमने बोला नहीं भाई, सरिता ने बहुत अच्छे से सबका एक अच्छी होस्ट की तरह सरिता और वो भैया जेठू भैया सबने बहुत अच्छे से किया। लेकिन तब भी यही टॉपिक था, इसी की वजह से सब लड़ाई हुई थी। हम नहीं बोले थे कि ठीक है, पर हाँ सरिता के उसमें जाके हमने जरूर बोला था कि आपके यहाँ तरफ से कोई भी इशू नहीं हमें लगा। उन्होंने पूछा कि आपको कुछ ऐसा लगा, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा था हमें, क्योंकि बात तो कुछ और थी, मुद्दा कुछ और था, बनाया कुछ और गया। और उस टाइम देखो सरिता की भी इतनी अच्छी, मैं बोलूंगी उसको वो सारी चीजें बताती हैं उसने, लेकिन वो इस टॉपिक को नहीं लाई बीच में कि ये ऐसे ऐसा था, इस वजह से हुआ। तो और सरिता आज तो देखो अभी सबको पता है उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं, बहुत दुख में है वो शांत है, वो क्या ही बोलेगी बेचारी अब, है ना। वो अपनी जगह ठीक है, शांत है। उस टाइम वो बोली थी तो बहुत लोगों ने ये किया था क्यों इतना बोल रही है, क्यों इतना बोल रही है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी सरिता। और ये लोग जो आज अब अपने कमेंट भी ऑफ कर करके बैठे हैं ना, अब इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अपनी जो छवि इन्होंने इतनी अच्छी बना रखी थी, आयरन लेडी, ऐसी होती है आयरन लेडी, ऐसी नॉर्मल लेडी बन के रह लेते हैं। आयरन लेडी वाले तो काम कहीं से कहीं तक मुझे लगे नहीं ये वाले। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो लेडीज ऐसा काम कर रही हैं ना, दूसरों घरों में घुस घुस के दूसरे घरों को तुड़वा रही हैं, इन चीज़ों के नतीजे बहुत बुरे होते हैं। तो भैया अपने घरों पे ध्यान दो अपना। और सही बात है, कल मैंने एक रिएक्शन वीडियो भी देखी, क्योंकि अब ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा उसकी सामने आ रही। कल एक रिएक्शन वीडियो आई, बड़ी अच्छी मुझे उनकी बातें लग रही थी कि वो जा के इसलिए रो रही थी हर जगह, हर किसी भी अच्छे काम में, कोई शादी फंक्शन, किसी घर में कुछ भी हो रहा है, वो जाके रो रही है कि लोग ये सिंपैथी गेन करने के लिए कि ये रोएगी तो लोग बोलेंगे हाँ भाई बेचारी ऐसी, इसकी तो शादी करवाओ। तो वही सीन था ना, वरना दुख जिसको होता है ना वो दूसरों के अच्छे काम में जाके कभी कोई रोता ही नहीं है। जिसको असली में दुख होता है ना वो अपना दुख समझता है, दूसरों का दुख समझता है। वो किसी की अच्छी चीज में, ब्याह शादी फंक्शन में कोई रोता ही नहीं है। तो वो जानबूझ के सिंपैथी गेन करने के लिए रो रो के ये सब कर रही थी। तो भैया बहुत गलत हो रहा है आजकल, जमाना बहुत बुरा है। मैं फिर यही कहूंगी कि इन्फ्लुएंसर सब एक होते हैं, मत कंपेयर करो, सब अलग होते हैं, कोई और सेम नहीं है। इसीलिए देखो हमारा मेन ये है कि किसी से बहुत ज्यादा पैचअप भी मत करो, बहुत ज्यादा बिगाड़ो मत, अपना लिमिटेड रहो। मिलना हो अच्छे से मिलो, पर ऐसा नहीं कि हर किसी के फंक्शन में घुस गए। आपने हमें भी देखा होगा, हम हर फंक्शन में नहीं भी जाते हैं, बहुत जगह हम अवॉइड करते हैं, बहुत जगह हम चले जाते हैं। इसलिए क्या थोड़ा दूरी बना के रखो, ठीक है। उसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि इतने जेल हैं नहीं तो सुन हमारा है ना। तो देखो भाई ये होता भी है, क्योंकि जब ना इन्फ्लुएंसर में अपने आप में घमंड डालता है कि छोटा सा भी है ना, अगर वो 0 से उठ के अगर 50,000 तक गया तो उसमें ये है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, मैं इसकी वो। तो मतलब अपना अलग लिमिट के रखो। हमारी 10 बार बच जाती है, पर हमारी इन्फ्लुएंसर वाली, हमारी बहनों वाली लड़ाई हो जाती है। हमारी वो तो हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। घर से निकलने पहले भी हमारी लड़ाई हुई किसी बात को, कपड़ों को लेकर हो गई है ना। तो वो हम कोई अगर मेरी जगह या इसकी जगह कोई और होती तो वो इस बात को इतना बड़ा इशू खींचे चली जाती, फिर इसकी जो जहाँ भाई देखो कपड़े लत्ते सब चीज एक जगह, कोई कुछ भी किसी चीज को भी कर लेंगे हाँ, लेकिन कोई औरत ये बर्दाश्त क्यों करेगी? तुम उसके घर में घुस रही हो जबरदस्ती की, उसकी चीजों में घुस रही हो, चीज नहीं उसके पति पे गुजरी, मतलब पति पे तो गुजरी, मतलब वो यूं चक्कर में हर चीज कंट्रोल कर रही हो उसके घर की, ये नहीं वो नहीं, ऐसे क्यों वीडियो तक डालने को। उससे वो अगर लेडी अगर इमोशनल वीडियो डाल रही तो उससे कह रही है कि डिलीट करवा अपनी पत्नी से वो वीडियो इमोशनल वाली, क्यों डाली है उसने? अच्छा हाँ इतना कंट्रोल, मेरे तो दिमाग खराब, मतलब कैसी तो है? मैं 3-4 दिन से थी नहीं मैं इस बारे में, इसलिए चुप हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। इसे पता चला ये इसलिए भड़की हुई है ना। अब तो सुन के तुझे कैसा लग रहा है? तू ये बता। अगर कोई भी मेरी फ्रेंड हो या कोई भी हो और आके मेरे पति को कंट्रोल करके अपनी बीवी से ये बोल, जबकि मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूँ, कोई दूसरी इन्फ्लुएंसर आके हमारे पति को कंट्रोल करे, नॉर्मल भी छोड़ो, इन्फ्लुएंसर छोड़ो, तुम नॉर्मल एक हाउस वाइफ हो, वीडियो बना रही हो ऐसी, चाहे तुम्हारा पब्लिक नहीं प्राइवेट भी अकाउंट है, कोई भी बोले तो गुस्सा आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो है ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब क्या है? पति पत्नी तो अब उससे लड़ाई होगी, पति पत्नी रहेंगे। जो तीसरी जो है जो बीच में घुस रही तो है, पति नहीं सारी बात। हाँ अब भी पति ने बताई ना, वो गया एंड ऑफ द डे बीवी की साइड ही ना। तो क्या मिलना क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या कर रही हो तुम? हद है मतलब। सोगी जीनू हमारी बात से बोर हो गई, सोगी। ये जिन्हों के मतलब का टॉपिक नहीं था, उसके ऊपर से गया। तो गाइज देखो बहुत बुरा हुआ है, पता नहीं, मुझे नहीं पता हमारे जो लोग हमारी जो वीडियोस देख रहे हैं वो उन लोगों को जानते हैं नहीं जानते, पर दीदी ने यहाँ पे रिएक्शन दे दिया है अपना अच्छा खासा। और मैंने आज तक ना मैंने कभी ऐसी
मतलब इतनी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, मैंने कभी नहीं बोली। हम लोग कभी किसी के बीच में बोलते ही नहीं है। हाँ, कभी आपने देखा हम दूर ही रहते हैं, दूर ही रहते हैं, हम कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहते हैं। बट ये चीज ना ऐसी लगी मुझे किसी ने एक तो किसी ने ये बोल दिया कि तुम भी इन्फ्लुएंसर हो, तुम लोग भी जाते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। मैं इसको 4 बार बोलूंगी, छोड़ तेरा क्या लेना देना। कह नहीं, मैं बोलूंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी। तो गाइज ये इसके पर्सनल वो था जो इसके उमड़ के आया कि नहीं, एक औरत के साथ बहुत गलत हुआ और ये सब चीजें ना होनी नहीं चाहिए। इससे एक औरत नहीं, सारी औरतों के लिए बदनामी है, सब बदनामी है, ठीक है। और एक के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इन्फ्लुएंसर को उसको घर में दबाया जा रहा है कि तुम ऐसे मतलब इसके टॉपिक पे खैर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। पता नहीं हम लोग ये वीडियो डाले ना डाले, शूट तो हमने कर लिया, हम डिसाइड करेंगे। तो मतलब लोगों को ये लगेगा कि तुम व्यूज के चक्कर में व्यूज के चक्कर में तो हम बहुत दिन से वीडियो डाल ही नहीं रहे। चैनल भी बंद कर रखा, अपना और काम हम बिजी हैं, तो हमें व्यूज से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज का रिएक्शन था, ये सोच रही कि चलो और कुछ ना, तो मैं अपना एक रिएक्शन देती हूँ इस चीज पे, जो इसे खुद पर्सनली पसंद नहीं आई कि ऐसा घटियापना होना नहीं चाहिए। और हम कहीं ना कहीं लोगों से, और सबसे गलत वो आदमी है जिसने ये हरकत करी है कि भैया तुम जो अपने एक बच्चे की माँ के साथ लग लिए हैं, वो सही बोल रही थी, एक लेडी कंधा बन गए किसी का, जाके अपने घर परिवार को छोड़ के दूसरी औरत का कंधा बन गए। पहले अपने घर को संभाल लो, दूसरों के कंधे जब बन जाना। तो आदमियों पे भी आज की डेट में कोई विश्वास नहीं कर सकता। कोई ये कहते ना, लड़कियां बोलते हैं मेरा पति ऐसा वैसा, भैया कोई अच्छा नहीं है, किसी पे विश्वास मत करो अंधा। सब पे नजर रखो, कौन कब क्या इधर उधर पलट जाए, पूरी नजर रखनी चाहिए आदमियों पे। तो इशारे किसकी तरफ कर रही है? मैं तो सबके लिए कर रही हूँ, जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए, जिनकी हो चुकी है उनके लिए, सबके लिए ये, समझ गए। जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए ढूंढ के तुम लाओगे, है ना, उनका तो भी लेना देना क्या। और जिनकी हो चुकी है उनके लिए ढूंढ के तुम लाए, उनका भी लेना देना क्या। वो सबकी जिम्मेवार मैं जिम्मेवार तो भैया, मैं शादी तक की जिम्मेवार हूँ, शादी के बाद अपने घर संभालो अपने आप। हमारे तो बिचौलिया तू ही, मैं बिचौलिया, चल मैं सबकी बिचौलिया, पर बाद की तो जिम्मेवारी मेरी ना है ना। हम बाद का हम तुम देहाती अपने घर संभालो अपने आप, बाद का कोई क्या करेगा। और क्या। और वैसे देखो अभी फिलहाल उस साइड जो है कोई नहीं है, बहुत से लोग कोई किसी की साइड, कोई किसी साइड। मैं तो बस मनीषा की साइड हूँ भाई, मेरा सपोर्ट मनीषा को है। मनीषा बेचारी इतनी दुखी है, उसकी वीडियो वो मतलब उसकी, मैंने जब पीछे गई मैंने उसकी वीडियोस देखी तो समझ में आ गया साफ कि भाई हाँ ये लेडी दुखी है और इसको बहुत टॉर्चर किया गया उसके घर में। और उसकी मदर इन लॉ की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो उसके सपोर्ट में है। क्योंकि देखो कोई भी लेडीज होएगी ना, कोई भी सास या माँ जो भी होएगी, वो कभी गलत का साथ देगी ही नहीं। तो गाइस देखो, घर में कितने भी लड़ाई झगड़े हो, हमारे घर में घरेलू झगड़े हो जाएंगे ना, काम को लेकर, किसी चीज को लेकर, पर जब आपके घर में कुछ ऐसा गलत हो रहा है, चाहे आपका बेटा ही सही, तो आपकी सास भी आपको इस चीज में कभी भी अपने बेटे को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज गलत है। ये सामाजिक तौर पे इस चीज को कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी है। अपनी बहू को छोड़ दो और दूसरे को ले आओ। दूसरी ना अपने बेमतलब की जो लूत, ये लूत रहे लूत, हमारे नॉर्मल देशी भाषा में तो इन्हें भाई लूत बोले हैं, जो जबरदस्ती किसी की गैल लग ले अपने वहाँ के चक्कर में। तो भैया ऐसी लूत मत बनो, ज्यादा बढ़िया है। अपन किसी घर बिगाड़ने से अच्छा अपने कोई दूसरे ऑप्शन ढूंढ लो, इससे अच्छा कुआरे लड़के ढूंढ लो। हाँ, शादीशुदा मत ढूंढो। शादीशुदा मत क्या हुई तो तुम्हें बस की ना हो कुछ भी, तो अपने माँ बाप से सीधे सीधे खुल के बोलो भैया हमारा ब्याह करो, हम नहीं रह सकते ऐसे। दूसरे घराने क्यों बर्बाद कर रही हो? किसी के माँ बाप को ब्याह ही न करना हो तो क्या करे? क्यों ना करना? तो माँ बाप की बेशर्मी है भैया, दिख रहा है कि इनकी बेटी टिक नहीं रही। माँ अपने है ना पूत के पाँव पालने में तो ना दिख ना रही कि बेटी कहाँ किस रास्ते पे चल रही है। हर जगह हर जगह भेजनी है वो दिखाए कि तियल बना के जा, तो दिख ना रही। कमा रही है हमारा, कहीं भी कुछ भी करवाओ, कमाए ऐसे कमाई हुई तो बात है नहीं, कमाने का हमारा कुछ भी तो करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं। अब इतनी थू हो रही है, सोशल मीडिया छोड़ो, हर जगह रिश्तेदारी घर ले, और ऐसे कर्म जो करे हैं ना, ऐसे जो कर्म करे हैं उनकी थू हो गई है। एंड ऑफ द डे वो गलत तरीके से ही वो खत्म हुई, वो चीजें वो कभी अच्छी वा में जाएंगी ही नहीं। जो सोच रहे होंगे कि भाई बहुत फिर भी एक बार को मतलब दोनों गलत है, 99% मतलब दोनों गलत है। 1% को लड़का फिर भी थोड़ी सेफ साइड निकल जाएगा, लड़का है वो उसी कैटेगरी में आ जाएगा, लड़का है तो चल ठीक है। लड़के तो ऐसे ही हैं, सभी ऐसे रहे, सारी घटियापन आवे लेडीज के। और फिर सुनने को जो मिला है वो सब है कि भाई इन्फ्लुएंसर है, सारे इन्फ्लुएंसर है, सब ये हैं वो हैं। मैं पर इन्फ्लुएंसर मैंने पहली बार सुनी है ऐसी, वो भी मतलब एक मिनट में जिसकी छवि कहाँ तो वो ऐसी बना रखी देवी, और कहाँ वो देवी बनी डायन, वो वाली स्टोरी हो गई यहाँ तो भैया बच के रहो। आजकल जमाना बहुत खराब है, गलत है। हम तो यही कहेंगे अपने
घर में अपने परिवार के साथ सब सही से रहो, बाकी तो भगवान की मर्जी। चलो जी, बाय बाय। मेरी कोई बात बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो इस टॉपिक में आपको, तो कमेंट कर देना। और मेरे पर्सनली किसी से कोई लेना देना